साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो एनसीआर क्षेत्र में महंगी गाड़ियों की चोरी कर उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में बेचकर मौज मस्ती करते थे। ये दोनों चोर चोरी के मामले में दर्जनों बार जेल जा चुके हैं। पुलिस द्वारा पकड़े गए चोरों की पहचान शाहिद व मुजाहिद के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 लग्जरी कारें बरामद की हैं और उन्होंने एनसीआर क्षेत्र से चुराई थी। मासूम चेहरे के साथ पुलिस की पकड़ में खड़े ये चोर कोई सामान्य चोर नहीं है, बल्कि वह शातिर चोर है जो पलक झपकते ही आपकी गाड़ी को चोरी कर ले जाते हैं। पुलिस ने इन दोनों चोरों को 4 गाड़ियों के साथ गिरफ्तार किया है और पुलिस पूछताछ में सैकड़ों चोरियों का खुलासा भी हो गया है। क्राइम एसीपी ने बताया कि ये चोर पिछले 22 सालों से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और दर्जनों बार जेल जा चुके हैं, लेकिन इनकी चोरी करने की आदत खत्म नहीं हुई। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी शाहिद 2001 से लगातार वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम में सक्रिय है। इसके खिलाफ चोरी के लगभग 80 मामले दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद व गुरुग्राम में अंकित है। चोरी किए गए वाहनों को ये उजहानी, बदायूं, हाथरस व अन्य अलग अलग जगह पर बेच देते थे। ये पहले भी चोरी के मामले में कई बार जेल जा चुके हैं और माह जुलाई में ही यह जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद फिर से ये वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय हो गया। आरोपी मुजाहिद पर चोरी के लगभग 15 अभियोग दिल्ली व यूपी तथा 4 अभियोग गुरुग्राम में अंकित है। आरोपी फिरोजाबाद जेल यूपी में बंद आया था और माह अगस्त से ही जेल में बाहर आया है और जेल से बाहर आने के बाद यह उपरोक्त आरोपी शाहिद के साथ मिलकर गाड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय था। गुरुग्राम पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक एक इंटरस्टेट गैंग को बस्ट करा गया है, जिसके अंदर 3 मुख्य जो इनके सस्पेक्ट्स थे, पहले आरोपी हैं, 3 इनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 इंचार्ज कुलदीप की टीम ने इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और ये एक इंटरस्टेट गैंग जो अंतर्राज्यीय गैंग रन करते थे और बेसिकली ये जो 2 हैं शाहिद और मुजाहिद, ये दोनों ही फिरोजाबाद और मैनपुरी के रहने वाले हैं। इनके साथ एक इनका साथी था रजत, वो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जा चुका है। तो 3 आदमियों को, जो 3 आरोपी हैं, इनको पकड़ने में गुरुग्राम पुलिस द्वारा सफलता प्राप्त कर गई है। सर, अब तक कितनी गाड़ियों की बात इनके सामने आई है कि इन्होंने कितनी गाड़ियों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और अब तक कितनी गाड़ियाँ इनसे रिकवर हो चुकी हैं और पिछला बैकग्राउंड क्या है इन लोगों का? अभी जो पूछताछ में हमारे सामने आया है, गुरुग्राम पुलिस ने इनको ऑलरेडी रिमांड पे ले रखा था। तो गुरुग्राम पुलिस ने इनसे 6 व्हीकल्स, जो गुरुग्राम के अंदर 5 व्हीकल्स, एक नोएडा का व्हीकल है, इनको बरामद करा है, जिसके अंदर 2 क्रेटा व्हीकल गाड़ी है, एक ब्रेजा है, एक वैगनार है और जिससे वारदात को अंजाम देते थे एक स्विफ्ट डिज़ायर है। इनको रिकवर करा गया है और जो पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में हमारी जो सामने आई थी ऑलरेडी, तो शाहिद है, इसके ऊपर 80 से ज़्यादा मुकदमे लगभग हैं। ये इंटरस्टेट बहुत बड़ा गैंग है, 80 से ज़्यादा मुकदमे एक शाहिद के ऊपर हैं और मुजाहिद के ऊपर भी 15 मुकदमे और 4 मुकदमे अपना गुड़गांव के अंदर रजिस्टर्ड है। सर किस तरह के मुकदमे? सर चोरी के हैं? चोरी के, व्हीकल थेफ्ट के मुकदमे हैं। बाकी और जितनी अनलिस्टिंग होगी, जितनी भी डिटेल्स हमारे पास और फर्दर आएगी, आपको हम समय के साथ अपडेट करेंगे। हम संबंधित जो हमारे नेबरिंग एरिया हैं, जो हमारे साथ नेबरिंग स्टेट का एरिया शेयर करते हैं, खासकर यूपी का, और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद वगैरह हैं हमारे, उनको भी हम सूचना दे रहे हैं इस संबंध में कि भी इनको हमने अरेस्ट करा है और अगर किसी भी प्रकार का और उनके वहाँ पर कोई ऐसी घटनाक्रम में अगर ये वांछित हैं तो भी हम उनको सूचित कर रहे हैं। सर कहाँ पर ये हाईवे पर निशाना बनाते थे या फिर राज्यों में, अलग अलग जिलों में? बेसिकली हमारे पास एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी 21 अगस्त को। पुलिस पोस्ट धनकोट है हमारा पुलिस स्टेशन, राजेंद्र पार्क का इलाका है। उसमें एक कंप्लेनेंट ने हमें कंप्लेंट दी थी कि उसकी एक वैगनार गाड़ी चोरी हो गई है। तो संबंध में जब जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 की टीम ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, सोर्स रिपोर्ट हमारे पास आई और कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई कि कौन कौन लोग इस तरीके के घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं। उसको गहनता से जब उसकी जांच करी गई और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पता चला कि कुछ संबंधित ये व्यक्ति विशेष हैं जो ऐसी घटनाक्रम को यहाँ अंजाम दे रहे हैं और एक को पकड़ने में काफ़ी अच्छी मेहनत हुई है। हमारी क्राइम ब्रांच टीम ने सफलता प्राप्त करी है और उन्होंने ये 3 जो आरोपी हैं इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। रजत है, ये मैनपुरी का रहने वाला है। शाहिद जो है ये फिरोजाबाद यूपी का रहने वाला है
जो मुजाहिद है ये भी मैनपुरी का रहने वाला है। गाड़ियाँ कहाँ ले जाते जाते थे, थे? किन लोगों को ये गाड़ियाँ बेचा करते थे? बेसिकली जो अभी पूछताछ में हमारे सामने आया है कि जो उनके रिसीवर हाथरस बदायूं वगैरह के क्षेत्र में है और उनको भी हमने उनकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के दौरान हमने पूछताछ में लिया है और संबंधित की अभी पूरी जांच करके कि और कितने लोग इस तरीके की घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहे हैं उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करी जाएगी और जो रिसीवर एंड है उन लोगों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सर, जैसा आपने बताया कि क्रेटा जैसी महंगी गाड़ियाँ ये चोरी किया करते थे, क्या डिमांड पे भी ये चोरी किया करते थे? ये बेसिकली डिमांड पे ही चोरी करते थे और इनके पास डिमांड आती थी कि किस किस प्रकार के व्हीकल्स, किस मॉडल के व्हीकल्स इनको चोरी करना है, तो उसको डिमांड को देखते हुए ये इस तरीके की जो डिमांड्स थी उनकी पूर्ति करते थे। हाथरस बदायूं और संबंधित जो क्षेत्र में है इस तरीके की जो घटनाक्रम और गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं उन लोगों को रिसीवर एंड पर ये गाड़ियाँ दे देते थे और जो भी इनका इस तरीके से, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा गैंग है, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कितने और अन्य लोग, क्योंकि जैसे शाहिद के पर ही 80 के आसपास 80 के आसपास क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है और जो मुजाहिद है उसके ऊपर भी लगभग 18 से 20 केसेस ऐसे रजिस्टर्ड हैं जो हमारे संज्ञान में आए हैं। तो यही कोशिश है कि कितने और लोग अन्य इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अभी देखने में ये आया कि ये कुछ टाइम पहले ही अभी जेल से छूट के आए थे, तो उस दौरान के पहले कितने केसेस के अंदर ऑलरेडी इनको शामिल जांच किया जा चुका है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है और उसके बाद इन्होंने आके कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। लगभग 5-6 महीने के दौरान इन्होंने क्या क्या वारदातें करी हैं और कौन कौन अपने गैंग के अंदर किन किन लोगों को इन्वॉल्व करा है, उनकी हम अभी और पहचान कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी सख्ताई से कार्रवाई करी जाएगी। सर, कब से एक्टिव है ये सर? ये जो शाहिद है ये लगभग 2001 से एक्टिव है और मैं जैसे कि बताया कि लगभग 80 के आसपास इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है, तो 2001 से ये ऐसी गतिविधियों को, कार्रवाइयों को जो अंजाम दे रहे हैं। सर, वाहनों को किस तरह से चुराते थे, क्या तकनीक अपनाते थे? देखिए, ये मास्टर कीज वगैरह रखते हैं कुछ और इस तरीके के टेक्निकल डिवाइसेस रखते हैं जो व्हीकल्स बेसिकली व्हीकल लिफ्टर जो होते हैं वो अपने पास इस तरीके की गतिविधि को अंजाम देने के लिए रखते हैं कि कुछ टूल्स होते हैं इनके पास, तो उनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ ECM मशीन्स को हैक करते हैं, साथ साथ मास्टर की से जो खोल लेते हैं व्हीकल्स को, क्योंकि क्रेटा और जिस तरीके वैगनआर काफ़ी देखा गया कि ऐसी व्हीकल्स ज़्यादा चोरी हो रहे हैं, तो स्पेसिफिक जो टूल्स है ये इस्तेमाल करा जाता है और अभी हम वो भी रिकवर करेंगे कि किस माध्यम से करते हैं। बेसिकली हमने अभी कुछ इनसे कीज भी ऐसे रिकवर करी। सर, गुरुग्राम पुलिस ने पहले भी ऐसे ही कार चोरों का एक पर्दाफाश किया था जिसमें वो RTO की साथ मिली भगत करके, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी भी बीच में नाम आए थे सामने कि वो नंबर प्लेट बदल करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जाते थे। देखिए, वो भी एक बहुत बड़ा गिरोह था, इंटरस्टेट गिरोह था, जिसमें कुछ RTO के जो अधिकारी थे और संबंधित वहाँ पर जो क्लर्क और या इस तरीके के जो काम करते थे, जो बैकलॉग एंट्री में डाल के और उसकी रजिस्ट्रेशन निकाल लिया करते थे अदर वे अराउंड और उसकी चेसी और इंजन नंबर उसको चेंज कर दिया करते थे, तो उनके खिलाफ ऑलरेडी कई मुकदमे केसेस रजिस्टर्ड हो चुके थे और उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई भी हुई है और अच्छी मॉनिटरिंग